हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग 8.4 एक्सरसाइज एनसीईआरटी और बीसी किताबों के प्रश्नों को हल करने के क्रम में आज हम लोग पांचवा प्रश्न हल करेंगे और तीसरा चौथा पहला दूसरा तीसरा चौथा हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में हल कर चुके हैं। तो आइए पांचवा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं क्या है। तो पांचवा का पहला क्वेश्चन हमारा है कॉसेक स्क्वायर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये सवाल देखने से ही पता चल रहा है कि हर के प्रमेयकरण पर आधारित यह प्रश्न है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं और उसमें मैंने पूरे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों पर आधारित प्रश्नों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा है। पहला हर के प्रमेयकरण पर आधारित प्रश्न, दूसरा भिन्न के जोड़ या घटाव पर आधारित प्रश्न, तीसरा बीजगणितीय सूत्र या सर्वसमीकरणों पर आधारित प्रश्न और मिसलिनियस। तो मिसलिनियस तो आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। अगर इनको अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी या सर्व समीकरण लिखेंगे तो प्लेलिस्ट में पूरा है, उन वीडियो को देखें। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। हम लोग प्रूव करने के लिए LHS या RHS कोई भी ले सकते हैं। यहाँ हम लोग LHS लेंगे, LHS से भी कर सकते हैं परंतु RHS लेंगे, जो आसान लगेगा वह लेंगे। हम लोग RHS लेंगे। RHS लेने पर हमको कहता RHS लिए तो LHS बताएगा जो क्या करना है। तो LHS में स्क्वायर है, हमारे पास स्क्वायर नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर आता कैसे है, तो स्क्वायर हर के प्रमेयकरण करने से आता है। तो आइए हर का प्रमेयकरण करते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। हर के प्रमेयकरण में क्या करते हैं, हर से ही गुना करते हैं बट साइन चेंज कर देते हैं। चिन्ह माइनस है प्लस है, सॉरी प्लस है, तो क्या करेंगे यहाँ पर जो है सो साइन चेंज कर दिए, माइनस माइनस। फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ऊपर वाला नहीं नीचे वाले यानी हर को ही लिखे हैं, बस चिन्ह को बदल कर लिखे हैं। अब ऊपर सब कुछ जब गुना में समान हो, हर चीज़ समान हो, तो हम लोग होल स्क्वायर देते हैं मल्टीप्लाई में, जो कि हमारा लाना मकसद था। और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी सर्व समीकरण लागू हो रहा है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बीजगणितीय सर्व समीकरण लागू है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या यूं ही ऐसे भी हम आप लोगों को समझा चुके हैं कि हर के प्रमेयकरण में जब भी हर का प्रमेयकरण करेंगे तो नीचे पहला वाला टर्म का स्क्वायर माइनस बाद वाले टर्म का स्क्वायर लिख दीजिए, आपका सही ही हो जाएगा। जब पूरे समान हो तो होल स्क्वायर, टर्म्स समान हो लेकिन चिन्ह समान न हो तो पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। ऊपर को तो कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हमारा मकसद ही होल स्क्वायर आना था, तो होल स्क्वायर आ चुका है। नीचे 1 का स्क्वायर 1 होता है और माइनस ये फिर कॉस स्क्वायर हो जाएगा थीटा। अब इसका सर्व समीकरण हम लोग जानते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम लोगों को ये दोनों में स्क्वायर है, यहाँ होल स्क्वायर है, तो हम लोग भी होल स्क्वायर अब लिख सकते हैं। अब हम लोग भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आइए होल स्क्वायर हम लोग भी लिख लेते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब फिर हम लोगों को LHS में ध्यान देना है। 1 बाई साइन इक्वल होता है कॉसेक और कॉस बाई साइन इक्वल होता है कॉट, यानी अलग अलग लिख देने से हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। तो आइए अलग अलग लिख देते हैं। 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब 1 बाई साइन का हम लोगों को आंसर होता है, सब समीकरण होता है कॉसेक थीटा और कॉस बाई साइन का होता है कॉट थीटा का स्क्वायर। LHS प्रूव्ड। LHS लेके भी बना सकते थे, LHS लेके भी बनाया जा सकता है। तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कॉस ए
बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए इक्वल टू सेक ए। फिर से ये भिन्न के जोड़ पर आधारित सर्वसमीका पर आधारित प्रश्न है। मैं फिर से कहूँगा, मैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं पर आधारित प्रश्नों को 4 भागों में मुख्य रूप से बांटता हूँ। पहला हर के प्रमेयकरण पर आधारित, दूसरा भिन्न के जोड़ या घटाव पर आधारित, तीसरा बीजगणितीय सूत्र पर आधारित और चौथा मिसलिनियस अर्थात विविध में डालता हूँ, जो आने वाले वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोगों को इन सवालों में दिक्कत होता है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ और जो है उसमें शुरुआती दौर वाले वीडियो देखें, तब आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और कोई दिक्कत होता है तो कमेंट में बतावें। तो आइए इसका LHS हम लोग लेते हैं। तो LHS लेते हैं तो cos A बाई 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बाई cos A। जैसा कि मैंने बताया है आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में कि या तो LHS स्वयं बताता है कि करना क्या है, या RHS इन्फॉर्मेशन देता है कि तुम मुझ तक पहुँचोगे कैसे। तो यहाँ LHS तो स्वयं कह रहा है कि मैं भिन्न का जोड़ हूँ, पहले मेरे साथ भिन्न की जोड़ की तरह ट्रीट कीजिए, व्यवहार कीजिए, उसके बाद कुछ सोचिएगा। तो आइए भिन्न की जोड़ की तरह इसे सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लसा लेंगे और इसका एकदम आसान सा तरीका हम लोग बताएं। लसा लेने की ज़रूरत नहीं, नीचे जो है हर के रूप में उसे गुना कर दीजिए, और जब एक ही टर्म में एक से अधिक टर्म हो तो हम लोग कोष्ठ का प्रयोग करते हैं गुना करने के लिए। तो नीचे का नीचे गुना कर दीजिए। जब भी भिन्न के जोड़ या घटाव की बात हो आंसर सेम ही आता है, लसा लेने के बाद लेकर बनाने पर और ऐसे बनाने पर। तो नीचे के नीचे गुना कर दीजिए, उसके बाद कोनमा कोनमी गुना कर दीजिए, कैचिया गुना भी कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कॉस 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 स्क्वायर ए, क्योंकि गुना में समान होता है तो होल स्क्वायर हो जाए। फिर से 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि प्रत्येक चीज़ समान है। तो जब मल्टीप्लाई में दो बात बिल्कुल समान हो तो होल स्क्वायर हो जाता है। अब ये कॉस स्क्वायर ए तो रहेगा, और यहाँ हम लोगों को सर्वसमीका याद हो रहा है, बीजगणितीय सर्वसमीका की बात कर रहा हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए हमारा 1 है और बी साइन ए है। तो आइए ए स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर प्लस 2 ए के स्थान पर 1 है तो 1 बी 2 ए बी के स्थान पर साइन ए है तो साइन ए प्लस बी स्क्वायर, और b के जगह पर साइन है तो साइन स्क्वायर बटा नीचे अभी सेम हम लोग रखेंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ऊपर अब हम लोग को कॉस ए प्लस 1 का स्क्वायर है तो 1 होगा, या 2 1 जा 2 साइन ए होगा और प्लस साइन स्क्वायर ए। नीचे हम लोग अभी सेम ही रखेंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब ध्यान से देखिए, हम लोगों ने सर्वसमीका याद किया है। हम लोगों ने सर्वसमीका याद किया है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल 1। यहाँ नहीं कुछ का साइन है अर्थात प्लस का साइन है, या यहाँ हम लोग टर्म हेर फेर रहता है प्लस में फिर भी बात बनती है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल 1। तो इसके बदला में हम लोग जो हैं सो ये दोनों मिलके सर्वसमीका का प्रयोग होकर क्या हो गया 1 हो गया, और प्लस ये 1 है तो ये 1 है, प्लस 2 साइन ए है तो 2 साइन ए है, नीचे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब ऊपर ये दोनों लाइक टर्म है तो जुट जाएगा 1 1 2 प्लस 2 साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब ऊपर चूंकि 2 दोनों में प्रेजेंट है, यहाँ 2 है, इसको 2 इंटू 1 देखिए, 2 गुने 1 के रूप में देखिए। और क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा है कि दोनों टर्म में जो उपस्थित रहता है उसे हम लोग कॉमन लेते हैं। वहाँ 9 था तो 9 कॉमन लिए थे, तो यहाँ हम लोग को दोनों टर्म में उपस्थित है तो हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर तो 1 मल्टीप्लाई में छुपा रहता है, लेकिन अब 2 हट गया। मान लीजिए कि 2 के पीछे 1 छुपा हुआ था, अब तो 1 दिखाई देगा, अब कहाँ छुपेगा। तो जो टर्म कॉमन लेते हैं वह उसके स्थान पर 1 आ जाता है। फिर 2 कॉमन ले रहे हैं, वास्तव में ये 1 साइन ए हो रहा है, लेकिन 1 छुपा रहता है तो लिखते नहीं। अगर कोई टर्म है तो हम लोग लिखते नहीं हैं। नीचे हम लोग को 1 प्लस साइन ए
इंटू कॉस ए रहेगा, ये ऊपर नीचे सेम है, कट जाएगा 2/cos ए। तो 2/cos ए, तो हम लोगों ने सर्वसमीका पढ़ा है 1/cos, तो sec ए, इसका मतलब 1 यहाँ छिपा रहता है, तो 1 था तो 1 आया। अगर 2/cos हो रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 sec ए हो जाएगा। अगर 3/cos ए है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 sec ए लिख सकते हैं। तो अतः यहाँ हम लोग क्या हो जाएगा, 2/cos ए इक्वल 2 sec ए। RHS प्रूव्ड, RHS प्रूव्ड। तो वीडियो को पॉज करके इसे भी नोट कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।